वेलकम है आप सभी का। आज के इस सेशन में हम सभी पढ़ रहे हैं पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। तो पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी की अगर मैं बात करूं तो अभी तक हम चारों स्टेज पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने सबसे पहले सेंसरी मोटर स्टेज के बारे में पढ़ा था, फिर हमने आपका प्री ऑपरेशनल स्टेज के बारे में पढ़ा था, फिर कंक्रीट ऑपरेशनल, फिर हमने फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज के बारे में पढ़ा था। लेकिन आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं पियाजे की कुछ एजुकेशन में इम्प्लीकेशन है, वो क्या क्या है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये आप सभी के लिए। और आज ये लास्ट क्लास रहने वाली है आपकी पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी की। तो हम जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं आपकी पियाजेस कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। ठीक है, डेवलपमेंट थ्योरी हम पढ़ रहे हैं। तो आज इस वीडियो में जो हम बात करने जा रहे हैं इस पे वो हम बात करेंगे आपके एजुकेशन इम्प्लीकेशन। तो सबसे पहले जो मैं बात करने जा रहा हूँ शिक्षा में इनकी थ्योरी के क्या क्या इम्प्लीकेशन है। तो एजुकेशन इम्प्लीकेशन, तो सबसे पहले अगर इम्प्लीकेशन की बात करूं तो पियाजे जो कहते हैं वो कहते हैं कि बच्चा क्या करेगा, नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करता है। ठीक है, बच्चा क्या करता है, नॉलेज को धीरे धीरे कंस्ट्रक्ट करता है, मतलब बनाता है नॉलेज को। ठीक है, तो पियाजे जो है आपको ध्यान रखना है, पियाजे क्या है आपके कंस्ट्रक्टिविज्म है। कौन है, कंस्ट्रक्टिविज्म। कंस्ट्रक्टिविज्म यानी कि संरचनावादी है आपके, यानी नॉलेज क्या होती है, कंस्ट्रक्ट होती है। ऐसा बिल्कुल नहीं मानना कि बच्चा बिल्कुल ब्लैंक होता है, नहीं भाई, बच्चे को भी बहुत कुछ आता है। ठीक है, बच्चा नॉलेज को क्या करता है, धीरे धीरे कंस्ट्रक्ट कराता है। ठीक है, तो ये मानते हैं बच्चा जो करता है वो करता है आपका डिस्कवरी लर्निंग। ठीक है, बच्चों को खोज करने की हैबिट होती है, तुमने देखा होगा नई नई रिसर्च करते भी हैं, खिलौनों को खोलकर देखोगे तो डिस्कवरी लर्निंग बच्चा करता है। उसके बाद बच्चों को आप असाइनमेंट दो, प्रोजेक्ट दो। ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा क्या करो, पियाजे कहते हैं आप बच्चों से ज्यादा हैंड्स ऑन एक्टिविटी कराओ, हाथों से ज्यादा करके सीखता है बच्चा। ठीक है, उनसे ज्यादा सीखेगा, जैसे लर्निंग बाय डूइंग है, या हैंड्स ऑन एक्टिविटी कराओ उनसे। फिर पियाजे कहते हैं बच्चों को दो प्रॉब्लम और देखो बच्चा सॉल्व कर पा रहा है नहीं, तो पियाजे की थ्योरी का एजुकेशन में ये भी प्रॉब्लम सॉल्विंग। आप प्रॉब्लम दो बच्चों के लिए, वो देखिए सॉल्व कर लेगा, नहीं कर पा रहा फिर आपको हेल्प देनी है। ठीक है, लेकिन पहले बच्चों को उनकी जो प्रॉब्लम है उस पर सॉल्व करने दीजिए उनको। ठीक है, थोड़ी सी आज़ादी दीजिए, तो बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा क्या डिस्कवर करने दीजिए। ठीक है, हैंड्स ऑन एक्टिविटी कराओ, जैसे लर्निंग बाय डूइंग है, ये है कंस्ट्रक्टिविज्म है पियाजे आपके। ठीक है, कंस्ट्रक्टिविज्म पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, कंस्ट्रक्ट नॉलेज कंस्ट्रक्ट होती है हमारी। ऐसा नहीं है जैसे पहले एजुकेशन सिस्टम में क्या माना जाता, ये माना जाता है बच्चे को कुछ नहीं आता है, लेकिन बच्चे को बहुत कुछ आता है, बच्चा ब्लैंक नहीं है, बच्चे को बहुत कुछ आता है। ठीक है, फिर पियाजे बताते हैं कि एजुकेशन में टीचर का क्या रोल रहता है। तो टीचर के लिए इन्होंने बताया कि टीचर का काम क्या रहता है, टीचर का काम है एक फैसिलिटेटर। ठीक है, फैसिलिटेटर, या हम बोलेंगे गाइड करने वाला। ठीक है, फैसिलिटेटर यानी टीचर सिर्फ फैसिलिटेटर का काम करेगा। ठीक है, आपको गाइड करना है बच्चे को। फिर पियाजे ने जो ध्यान दिया है वो दिया है आपका इंडिविजुअल डिफरेंस पे। इंडिविजुअल डिफरेंस पर पियाजे ध्यान देते हैं। पियाजे क्या कहते हैं कि भाई मान लीजिए एक बच्चा है, जैसे मान लीजिए थर्ड क्लास में है, बच्चा छोटी में, तो कोई जैसे मान लीजिए ये थर्ड क्लास है और ये फोर्थ क्लास है, तो हो सकता है इस क्लास में अगर आप बढ़ा रहे हो बच्चों को एब्स्ट्रैक्ट के माध्यम से, तो भाई बच्चा नहीं सीख सकता, तो आपको क्या देना है, कंक्रीट से पढ़ाने की कोशिश करिए आप। ठीक है, कंक्रीट से कोशिश करिए, क्योंकि छोटी क्लास का बच्चा क्या है, एब्स्ट्रैक्ट से नहीं पढ़ सकता। तो बच्चों में क्या होता है, डिफरेंस होता है। कहने का मतलब क्या है, इंडिविजुअल डिफरेंस का मतलब यहां पर ये है, कोई बच्चा देखकर सीख सकता है, कोई बच्चा कर सीख सकता है, तो सबके अलग अलग लर्निंग के डिफरेंट स्टाइल होते हैं। तो हमें क्या करना है, ज्यादातर हमें ये करना है कि हमें क्या कीजिए, इंडक्टिव पे ज्यादा ध्यान दीजिए, ना कि डिडक्टिव पे। ठीक है, तो डिडक्टिव पे आपको देखना है कि कौन बच्चा डिडक्टिव से सीख पा रहा है, कौन इंडक्टिव से सीख पा रहा है। आपका ये दोनों से क्वेश्चन बनता है, इंडक्टिव और डिडक्टिव रीजनिंग। ठीक है,
तो इंडिविजुअल, कुल मिलाकर इंडिविजुअल डिफरेंस पे दिया जाए, कोई स्लो लर्नर होता है, कोई फास्ट होता है, सब पर ध्यान देना है आपको, ठीक है। फिर आपको प्याजे कहते हैं कि भाई बच्चा जो है सीखेगा तभी जब वो क्या हो, रेडीनेस टू लर्न, यानी बच्चा क्या हो आपका, सीखने के लिए तैयार हो, तब सीख पाएगा। अब आप पढ़ा रहे हो, बच्चे का मन ही नहीं है, हेल्थ सही नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो हम इसको कह सकते हैं कि हम यहाँ पर बात करें तो हमें बच्चों को जो एजुकेशन देनी है वो कॉग्निटिव लेवल के अकॉर्डिंग देनी है। कैसे देनी है, जैसे हमने चारों स्टेज पढ़ी हैं, तो हर स्टेज में तुमने देखा था बच्चा किस किस स्टेज में किन किन तरीकों से चीज़ों को मतलब सॉल्व कर पा रहा है। जैसे अगर हम बात करें, मान लीजिए आप छोटा बच्चा लेते हैं, जैसे सेंसरी मोटर स्टेज का एग्जांपल लेते हैं, तो उस स्टेज को बच्चे को कैसे मिलाओगे, भाषा तो नहीं होती, हम चीज़ों को क्या करेंगे, सेंसेस से वो कर पाए, ठीक है, सीख पाए, ठीक है। फिर आप देखोगे जैसे हमने पढ़ी थी जो है आपकी कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज 7 से 11 साल की, तो कंक्रीट में उस स्टेज में तुमने देखा था बच्चा कंक्रीट चीज़ों को ज़्यादा समझ सकता है, लेकिन जैसे जैसे बच्चा एब्स्ट्रैक्ट में आएगा तो वहाँ पर हम उसको एब्स्ट्रैक्ट एग्जाम्पल देंगे तो सीख पाएंगे। तो हमें कुल मिलाकर यहाँ पर कहने का अकॉर्डिंग ये है कि हमें बच्चे के माइंड के अकॉर्डिंग पढ़ाना है, कौन से लेवल पर वो है, मतलब कॉग्निटिव लेवल के अकॉर्डिंग पढ़ाना है उनके माइंड के, और सीखने के लिए क्या हो आपका, तैयार हो, ठीक है, क्लियर। तो ये तो है इनके एजुकेशन इम्प्लीकेशन। अब इस थ्योरी को है ना क्रिटिसाइज भी किया गया है, क्रिटिसाइज किया गया है मतलब आलोचना भी की गई है। तो अब हम पढ़ते हैं इसकी आलोचना क्या की गई है, तो क्रिटिसिज्म हम पढ़ते हैं। तो देखिए प्याजे के बारे में बोला जाता है कि अगर हम बात करें, सबसे पहले क्रिटिसिज्म की बात करें तो प्याजे ने क्या कह रहा है, इग्नोर किया है किसको, कल्चर एंड सोसाइटी को, एंड सोसाइटी, पहली चीज तो ये है, ठीक है, प्याजे ने ना कल्चर और सोसाइटी को इग्नोर किया है। दूसरा इन्होंने क्या किया है, बताते हैं कि इन्होंने इग्नोर किया है, इनकी थ्योरी में तुम देखोगे, आप तो पढ़ चुके हैं, इन्होंने इफेक्ट ऑफ ट्रेनिंग, क्योंकि भाई अनुभव से, अभ्यास से भी हम बहुत सारी चीजें ट्रेनिंग से भी सीखते हैं, ठीक है। फिर इन्होंने किया है कि अगर हम बात करें, इन्होंने सारी चीजें जो दी है वो स्टेजेस में दी है, तो ट्रेवल विद स्टेजेस, देखिए इन्होंने स्टेजेस में बताया है सारा डेवलपमेंट को। लेकिन अब जो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट, मतलब आगे आने वाली वीडियो में आप देखोगे लेब बाइगॉस की हम पढ़ेंगे, तो वो कहते हैं कि जो आपका डेवलपमेंट है वो स्टेजेस में नहीं होता, ठीक है, तो इसलिए इसको क्रिटिसाइज भी किया गया है आपका, ठीक है। तो ये कुछ वैसे वो है, बाकी आप प्रीवियस करोगे जो कुछ इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको क्रिटिसिज्म भी इस वीडियो में बता दिए हैं। अब आपसे मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में और किसी अन्य थ्योरी के साथ मिलते हैं, तब तक आप इनको कीजिए और जो प्रीवियस क्वेश्चन आपको मतलब प्रैक्टिस क्वेश्चन मिले हुए हैं उनको जरूर सॉल्व करना है आपको। थैंक यू सो मच।